अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। इंस्पेक्टर रज़ाक ने बगौर मुआयना किया। कमरे की हर चीज़ तरतीब से पड़ी थी। ऐसा लगता था कि मुजरिम ने मरहूम को किसी मज़म्मत का मौका दिए बग़ैर ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। पूरा 1.5 घंटा हर चीज़ का बगौर जायज़ा लेने के बाद रज़ाक जैसा माहिर इंस्पेक्टर किसी नतीजे पर ना पहुंच सका और ना ही कोई सबूत उसके हाथ लगा। खैर, अभी तक तहकीकात जारी थी। रज़ाक अपने दफ्तर में बैठा उस वाक़े पर गौर व खोज कर रहा था। उसी वक्त कांस्टेबल चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ। सर, एक बात कहूँ, अगर इजाज़त हो? कांस्टेबल ने रज़ाक से पूछा। हाँ शेर मोहम्मद, बोलो, किस बारे में बात करना चाहते हो? सर, इससे पहले भी ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं बस्ती में, और एक तो अपने सरपंच जी का बेटा था। सर, इत्तिफाक से उन सब लाशों का भी यही हाल था। और तो और 2 नौजवानों का निकाह हो चुका था और अगले रोज़ रुखसती और वलीमे की रस्म अदा होना थी। तो मुजरिम पकड़ा गया या नहीं? रज़ाक ने शेर मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा। जनाब, हैरान कुन बात तो यही है कि कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। आपसे पहले वाले साहब ने भी जानतोड़ कोशिश की थी, लेकिन वो कातिल का पता लगाने में नाकाम रहे। सर, कहते हैं यहाँ बस्ती में किसी डायन का बसेरा है। वो नौजवानों का खून पीकर अपनी शैतानी ताकत बढ़ाती है। सर जी, कई लोगों ने उसे तख्ते पर बैठे देखा है रात के वक्त। शेर मोहम्मद, ये सिर्फ लोगों की जहालत है। ये डायन, जिन, चुड़ैल ऐसा कुछ नहीं होता। उस वाक़े को 2 हफ्ते हो चुके थे। रज़ाक केस की फ़ाइल लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच अल्लाह यार ने उसे इंतहाई एहतराम और इकराम से बिठाया। कुछ ही देर बाद मुलाजिम चाय ले आया। रज़ाक ने उनसे कहा कि वो उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप राशिद के वालिद को किसी तरह समझा बुझा दें कि मैं ये केस ख़त्म कर दूं। सरपंच साहब, मैं एक ईमानदार और फ़र्ज़ शनास पुलिस अफसर हूं। मैं किसी सूरत मुजरिम को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे अफसरान वाला को भी रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं। ठीक है, आप बेफ़िक्र हो जाएं, हम राशिद के वालिद को लेकर थाने आ जाएंगे। आप फ़ाइल तैयार रखें, हम आकर दस्तखत कर देंगे। रज़ाक शुक्रिया कहकर वहाँ से निकला। सूरज डूब चुका था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। तख्ते से चंद गज के फासले पर जीप एक झटके से रुक गई। रज़ाक ने 2-3 बार जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो जीप से टेक लगाए सोच ही रहा था कि उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। दर्द में डूबी हुई सिसकियाँ, जैसे कोई तकलीफ़ में हो। उसने इर्द गिर्द देखा, तभी उसकी नज़र तख्ते पर बैठे वजूद पर पड़ी। वो कोई नौजवान लड़की थी जो घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। रज़ाक फ़ौरन उसकी तरफ लिपका। बीबी, कौन हो आप और इधर क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब ना दिया। रज़ाक ने लड़की को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। उसने सर उठाकर यूं ही रज़ाक को देखा तो उसकी चीख निकल गई। लड़की की दोनों आंखों से खून बह रहा था। तभी अचानक रज़ाक को शेर मोहम्मद की बात याद आई। साहब, रात के वक्त तख्ते पर एक डायन को बहुत से लोगों ने देखा है। मैं बेवा, मैं बेवा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रज़ाक का पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। अज़र को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। उसने अकरम पर पूरा पिस्टल खाली कर दिया और उसकी लाश को गांव के पास जंगल में फेंकवा दिया। उसी रात उसके आदमी शानों को उसके घर से उठा लाए। अज़र ने उस मासूम की असमत को तार तार कर दिया। बदले की आग में उसने ठोकर मारते हुए शानों को अकरम के कत्ल के बारे में भी बता दिया। शानों पहले से ज़्यादा बदहवास होकर चीखने लगी। ना जाने उसमें कैसे इतनी मत आई। शानों उसके सर पर गुलदान मारकर खिड़की से कूद गई और मैं बेवा कहते हुए हवेली के पास बहती नहर की तरफ भागी। इससे पहले कि अज़र के आदमी उस तक पहुंचते, वो नहर में कूद गई।
اس کی لاش کو کارندوں نے اظہر کے حکم پر بستی سے دور جنگل کے آخری دھانے پر دفنا دیا تھا۔ اس وقت تھانے میں تعینات انسپکٹر کامران نے کارروائی شروع کر دی۔ اظہر کو ڈر تھا کہ کہیں وہ شانو کی لاش بھی برآمد نہ کر لے۔ اس طرح اس نے لوگوں میں جو افواہ پھیلائی تھی وہ بھی جھوٹ ثابت ہو جاتی کہ شانو کے عاشق نے اکرم کو قتل کیا اور بادشاہ دونوں فرار ہو گئے۔ اکرم نے کامران کو تگڑی رشوت دے کر اسے اسی فرضی کہانی کو سچ لکھ کر کیس ختم کرنے کو کہہ دیا۔ شانو کا باپ بھی اگلے دن کا سورج نہ دیکھ سکا۔ چند ہمدردوں نے اس مظلوم کو کفنا دفنا دیا۔ بعد میں گاؤں والے بھی اس واقعے کو بھول گئے۔ البتہ اس کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اکثر تختے پر رات کے وقت کسی لڑکی کو بیٹھ کر روتے دیکھا۔